Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about how to connect HTML with PHP. और आज हम PHP की फ़ाइल में HTML का कोड लिखेंगे। और आज का हमारा मेन काम है कि हमने फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में जोड़ना है। और सबसे पहले हमने HTML टैग्स ओपन किए जिसमें हम आज का सारा कोड लिखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले HTML का टैग यूज़ किया। उसके बाद हमने एक रो क्रिएट की जिसमें फॉर्म एक्शन इक्वल सबमिट डॉट PHP लिखा। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में जो हमने सबमिट डॉट PHP रखा है, नेम, ये फाइल का नेम रखा है हमने। ये फ्रंट एंड है, ठीक है, आपके सामने फ्रंट एंड है। और सबमिट डॉट PHP हमने उस फाइल का नेम रखना है जो हमने बैक एंड पे बनानी है। हम मल्टीपल्स नेम रख सकते हैं, लेकिन जो हम फ्रंट एंड का जो नेम है ना, सबमिट डॉट PHP, वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए बैक एंड की फ़ाइल के साथ। उसके बाद हमने लिखा है मेथड इक्वल पोस्ट, फिर हमने इसको क्लोज़ कर देना है। देन हमने एक और ऐड रो करवाई जिसमें हमने टेबल लिखा, बॉर्डर इक्वल 1 और सेल पैडिंग इक्वल 8K, ठीक है। देन हमने इसको क्लोज़ कर देना है। देन हमने TR टैग यूज़ किया, ठीक है, और TD इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट है, ठीक है, और नेम इक्वल यूज़र नेम है। देन अगेन हमने TR टैग यूज़ किया जिसमें हमने एक और रो ऐड करवाई जिसमें इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट रखा और नेम इक्वल ईमेल और TD से क्लोज़ कर दिया इसे। देन हमने फिर एक बार TR टैग यूज़ किया, उसमें एक और रो ऐड करवाई जिसमें इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड रखा और नेम इक्वल भी पासवर्ड ही रखा है हमने। अगेन हमने TR टैग यूज़ किया और उसमें हमने TD जेंडर रखा और इसमें हमने दो इनपुट्स करवाई हैं जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें रेडियो नेम इक्वल जेंडर, वैल्यू इसकी M के बराबर रखी, मतलब मेल के लिए हमने M रखा, और नीचे वाली इनपुट में देख सकते हैं हमने फ़ीमेल के लिए F रखा है। अगेन TR टैग यूज़ किया और एक और रो ऐड करवाई जिसमें हमने TD सिटी और इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट और नेम इक्वल सिटी रखा। अगेन हमने TR टैग यूज़ किया, एक और रो ऐड करवाई जिसमें TD एड्रेस और टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल एड्रेस रखा, रोज़ इक्वल 3 के बराबर रखी हैं और कॉलम्स हमने रखे हैं 18 के बराबर। हम मतलब मल्टीपल्स रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया लिखा और TD क्लोज़ कर दी। देन अगेन TR टैग यूज़ किया और एक और रो ऐड करवाई जिसमें हमने कॉल स्पैन इक्वल 2 के बराबर रखा है और अलाइन इक्वल सेंटर, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट और वैल्यू इक्वल सबमिट के नेम से। ये दोनों हमने सबमिट ही रखी हैं, इनपुट टाइप भी सबमिट और वैल्यू भी सबमिट। देन हमने TR भी क्लोज़ कर दिया है, टेबल भी क्लोज़ कर दिया है और फॉर्म भी क्लोज़ कर दिया है। और देन हमने HTML जो टैग यूज़ किया था उसे भी क्लोज़ कर दिया है। इसके अंदर जो कोड लिखा मतलब उसे हमने क्लोज़ कर दिया। तो जो हमारा फाइनल कोड हमने लिखा है ना HTML के अंदर, वो हमारा रेडी हो चुका है। देन हमने जो फाइल बनाई होगी सबमिट डॉट PHP के नेम से, वहाँ पर जाना है हमने। अब हम देख सकते हैं स्क्रीन पर फाइनली हमारे पास कोड आ चुका है जो हमने लिखा था। और फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है जी $नेम इक्वल $/पोस्ट, और इसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। उसके अंदर हमने लिखा है यूज़र नेम। हर रो में हमने स्लैश पोस्ट को ना इसी तरह एज इट इज़ लिखना है और इसके एंड पर सेमीकोलन ज़रूर लगाएंगे। और अब हम देख सकते हैं कि सेकंड रो में हमने $email इक्वल $/पोस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ईमेल, और थर्ड लाइन में भी हमने इसी तरह पासवर्ड इक्वल $/पोस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पासवर्ड। और इसी तरह अगेन रो हमने जो ऐड करवाई उसके अंदर लिखा हमने $जेंडर इक्वल $/पोस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जेंडर, और इनके जो एंड पर सेमीकोलन है वो ज़रूरी है लगाना, वो आप भूल ना जाइएगा। और अगेन हमने जो रो ऐड करवाई उसमें हमने लिखा जी $सिटी इक्वल $/पोस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिटी, और सेमीकोलन से हमने इसे क्लोज़ किया। और द लास्ट वन हमारे पास है $एड्रेस इक्वल $/पोस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एड्रेस।
देन हमने इसको डिस्प्ले करना है। जिस तरह हम नीचे देख सकते हैं कि हमने इसको डिस्प्ले किया है, हमने इको यूज़ किया है। जिस तरह हम देख सकते हैं कि सेकंड लाइन में हम इको और नेम, उसके बाद डॉट पीएचपी के अंदर हमने डॉट जो होता है वो लगाना लाजमी होता है, डॉलर साइन नेम, और बी आर हमने यूज़ किया। ये लाइन ब्रेकर के लिए यूज़ करते हैं ताकि नेक्स्ट आउटपुट अगली लाइन में लिखी जाए। बी आर को हम कहते हैं लाइन ब्रेकर, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इस तरह आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हमने अगेन इको यूज़ किया और ईमेल डॉट डॉलर साइन ईमेल, जिस तरह हमने इस लाइन में ईमेल एज अ स्ट्रिंग यूज़ की है, और एंड पे हमने लाइन ब्रेकर यूज़ किया। और अगेन हमने पासवर्ड में भी यही किया कि इको पासवर्ड डॉट डॉलर साइन पासवर्ड डॉट लाइन ब्रेकर। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया जेंडर, और जेंडर डॉट डॉलर साइन जेंडर डॉट लाइन ब्रेकर यूज़ किया अगेन। और अगेन जो हमने रो ऐड करवाई है सिटी वाली, उसमें भी देख सकते हैं हम इको सिटी डॉट डॉलर साइन सिटी डॉट लाइन ब्रेकर बी आर, जो कि HTML का टैग है। और द लास्ट वन हमारे पास है इको एड्रेस, इसमें हमने लिखा जी इको एड्रेस डॉट डॉलर साइन एड्रेस। देन उसके बाद हमने जाना जी क्रोम पर हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट स्लैश वेब और अंडरस्कोर वर्क ओवर फॉर्म डॉट PHP। फाइनली हम देख सकते हैं कि हमारे सामने आउटपुट आ चुकी है। और अब हम इधर अपना डाटा एंटर करेंगे, जैसे नेम इक्वल मियाँ अफ़ज़ाल असलम 7, और ईमेल भी हमने अपनी लगाई, और पासवर्ड भी हम जो लिख सकते हैं, मतलब रैंडमली जो भी लिख सकते हैं हम इधर पासवर्ड को। और जेंडर हमने सेलेक्ट करना है, अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फ़ीमेल है तो फ़ीमेल सेलेक्ट करेंगे। सिटी हमने ननकाना साहिब सेलेक्ट की, और एड्रेस हमने अपना नीचे डाल देना है। देन हमने इसको सबमिट करवा देना है। ये हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो ये हमारा सामने आ गया कोड, जो हमने कोड लिखा था ना PHP पे, वो हमारा रन हो चुका है। ये देख सकते हैं हम जिस तरह PHP इज़ वर्किंग, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है कंजस्टेड लग रहा है, तो हम ना इस तरह करते हैं कि हम इसे नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं। तो हम बैक जाएंगे और उधर लाइन ब्रेकर यूज़ करके नेम को हम नीचे ले आएंगे, PHP इज़ वर्किंग फर्स्ट लाइन में आ जाएगा, और नेम हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये देखें ज़रा, हम इसमें देख सकते हैं जिस तरह नेम आ गया हमारा, ठीक है। नेम के आगे अपना नेम लिखना है हमने, और ईमेल के आगे अपनी ईमेल डालनी है, पासवर्ड लिखा, ठीक है। और जेंडर एम है, मतलब मेल है हमारा, और सिटी ननकाना साहिब, और दैन द लास्ट हमने एड्रेस पुट किया अपना। फाइनली हमारा आज का काम इतना ही था, और होप सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड की समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी।